बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल अष्टम अध्याय। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, चेतन होया संग। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, चेतन होया संग। आपो आप पहचानिया, तुरिया ज्ञानी अभंग। आपो आप पहचानिया, तुरिया ज्ञानी अभंग। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाने पर आत्मा असंग हो जाती है, तब अपने को पहचानती है। इसी को तुरिया अवस्था कहते हैं। आत्मा अपने कारण के स्थिर रहने से अपने को स्वयं पहचानती है, दूसरे साधन से नहीं। निज स्वरूप के अंतरे, अनुभव शब्द प्रकाश। निज स्वरूप के अंतरे, अनुभव शब्द प्रकाश। दोसो दिशा परिपूर्ण है, तुरीयातीति विकास। दोसो दिशा परिपूर्ण है, तुरीयातीति विकास। निज स्वरूप के प्रकाश उदय होने पर जब आत्मा में शब्द प्रकाश दोसो दिशाओं से परिपूर्ण अनुभव होता है, उस अवस्था को तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। जब आत्मा के अंदर ब्रह्म प्रकाश परमानंद की धारा प्रवाहित होने लगती है, इसी को तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। शब्द अखंड समाधि है, सच्चिदानंद स्वरूप। शब्द अखंड समाधि है, सच्चिदानंद स्वरूप। सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है, आप्तय अवस्था रूप। सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है, आप्तय अवस्था रूप। शब्द अखंड समाधि में आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होती है और उसे सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। समाधि विज्ञान के प्राप्त होने पर ही समस्त तत्वों का यथार्थ बोध होता है। यही आप्त अवस्था का स्वरूप है, अर्थात इसी को आप्त अवस्था कहते हैं। पूर्ण ज्ञानानंद है, पूर्ण कलामय शक्ति। पूर्ण ज्ञानी आनंद है, पूर्ण कलामय शक्ति। बोध तत् निर्भांत है, आप्त दशा परिभक्ति। बोध तत् निर्भ्रांत है, आप्त दशा परिभक्ति। विहंगम योग समाधि द्वारा जब आप्त अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, तब पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद एवं पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और सर्व तत्वों का भ्रम रहित यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही आप्त अवस्था की महिमा और उसका महान ऐश्वर्य है। जागृत लय हो सपन में, सपन सुषुप्ति समाय। जागृत लय हो सपन में, सपन सुषुप्ति समाय। लय सुषुप्ति तुरिया मिले, तुरिया ज्योति बराय। लय सुषुप्ति तुरिया मिले, तुरिया ज्योति बराय। जागृत अवस्था सपनों में, सपना सुषुप्त में और सुषुप्ति तुरिया में लय हो जाती है, अर्थात तुरिया को ज्योति बरने लगती है। तुरिया तुरीयातीति में, लय हो शब्द प्रकाश।
तुरिया तुरियातीति में लय हो शब्द प्रकाश। तुरियातीति विलीनी है आप्त परम प्रकाश। तुरियातीति विलीनी है आप्त परम प्रकाश। शब्द प्रकाश प्राप्त होने पर तुरियातीत में लय हो जाती है और तुरियातीत अवस्था आप्त के परम प्रकाश में लय हो जाती है। यही आत्मा की 6 अवस्थाओं को स्वरूपों का निरूपण है। आप्त अवस्था श्रेष्ठ है जीवन मुक्त स्वरूप। आप्त अवस्था श्रेष्ठ है जीवन मुक्त स्वरूप। सहज योग विज्ञान में महिमा शब्द अनूप। सहज योग विज्ञान में महिमा शब्द अनूप। सहज योग द्वारा अनुपम शब्द प्रकाश की प्राप्ति होने पर पूर्ण निर्भांत ज्ञान प्राप्त होता है। यही जीवन मुक्ति का शुद्ध स्वरूप है। यह योगियों की आप्त अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं योगियों के वचन शब्द प्रमाण है। इसी को आप्त वचन कहते हैं। कारण सूक्ष्म स्थूल है यह जड़ 3 शरीर। कारण सूक्ष्म स्थूल है यह जड़ 3 शरीर। प्रकृति आत्मा जोग से धारण होई अधीर। प्रकृति आत्मा जोग से धारण होई अधीर। प्रकृति और आत्मा के संबंध से स्थूल सूक्ष्म और कारण ये 3 जड़ शरीर बनते हैं। प्रकृति पर भ्रम युक्त है ससत्ता निजिए हो। प्रकृति पर भ्रम युक्त है ससत्ता निजिए हो। महाकारण कोई बोल है यह 2 चेतन देहो। महाकारण कोई बोल है यह 2 चेतन देहो। महाकारण एवं कोई बोल ये 2 देह चेतन आत्मा की शुद्ध स्वरूप में ज्ञान होने से प्राप्त होती है। जहाँ पर जड़ प्रकृति का संबंध नहीं है, अपने स्वरूप में भ्रांति होने से ये देह आत्मा को प्राप्त होती है। 3 देह जड़ है और 2 देह चेतन अवस्था में जिस काल में आत्मा को अपने स्वरूप में भ्रांति हो जाती है। निर्मल और निर्भ्रांति है चिन्मय शब्द स्वरूप। निर्मल और निर्भ्रांति है चिन्मय शब्द स्वरूप। मनस देहि हंस है महिमा अमिति अनूप। मनस देहि हंस है महिमा अमिति अनूप। आत्मा के पवित्र स्वरूप से चेतन शब्द स्वरूप की प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा को किसी पदार्थ के ज्ञान के लिए आवरण नहीं रहता है। यह सर्वज्ञान प्रदायक निर्भांत मानसदेही हंस अवस्था की है, जिसकी महिमा अनुपम अपार है। जागृत है यह स्थूल में सपन है सूक्ष्म माही। जागृत है यह स्थूल में सपन है सूक्ष्म माही। कारण देह सुसोप्ति है रूप 3 माही। कारण देह सुसोप्ति है रूप 3 माही। जागृत अवस्था स्थूल में और स्वप्न अवस्था सूक्ष्म में व
सुषुप्ति कारण में ये तीनों अवस्था ये तीन देह में मिल जाती है। महाकारण तुरिया रहे केवल तुरियातीत, महाकारण तुरिया रहे केवल तुरियातीत, हंस देह में आप्त है अनुभव शब्द प्रतीत, हंस देह में आप्त है अनुभव शब्द प्रतीत। तुरिया में महाकरण, तुरियातीत में कैवल्य देह और आप्त अवस्था में हंस देह की प्राप्ति हो जाती है। शब्द परम प्रकाश की आप्त अवस्था है, हंस देह आत्मा की शुद्ध चेतन अवस्था की देह है। दो प्रकार के कारण है जड़ चेतन दो मान, दो प्रकार के कारण है जड़ चेतन दो मान, जड़ जग चेतन रूप में नित्य करण चिदि जान, जड़ जग चेतन रूप में नित्य करण चिदि जान। जड़ चेतन दो प्रकार के करण होते हैं, एक जड़ दूसरा चेतन। आत्मा जड़ कर्णों से संसार प्रकृति का कार्य करती है और चेतन नित्य कर्णों से शुद्ध ज्ञान द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सच्चिदानंद स्वरूप का उपभोग करती है। जग में प्राकृत कारण है मुक्त करण नित्य जान, जग में प्राकृति कारण है मुक्त करण नित्य जान, आत्म दो विधि कर्म है ज्ञान और अज्ञान, आत्म दो विधि कर्म है ज्ञान और अज्ञान। आत्मा के दो करण देव होते हैं, एक जड़ करण दूसरा चेतन करण। जड़ कर्णों से ज्ञान अवस्था में ये जड़ कर्मों का उपभोग करती है और ज्ञान अवस्था में चेतन नित्य करणों से मुक्ति परमानंद सुख का उपभोग करती है। पर पसंती अरु मध्यमा बैखरी बानी चार, पर पसंती अरु मध्यमा बैखरी बानी चार, देव सदा फली प्रकृति में वाचक वाच विचार, देव सदा फली प्रकृति में वाचक वाच विचार। परापसंति मध्यम अभाव बैखरी ये वाणी के चार स्वरूप है। वाचक और वाच्य का विधान इन वाणियों द्वारा प्रकृति मंडल में होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।